So welcome dear student. So today in this lecture we will continue our discussion on NCERT chapter first, that is electric charges and field. मैंने पिछले वीडियो में आपको 1.5 प्रॉब्लम तक सॉल्व कराया था, अब मैं 1.6 से आपको सॉल्व कराऊंगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1.6 लेते हैं एनसीईआरटी का, जिसमें क्वेश्चन में बताया गया है देयर इज ए स्क्वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है, इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो चार्जेज हैं ये ABCD स्क्वायर है। और यहाँ पे जो चार्जेज हैं वो पहला चार्ज यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे QB पे है दैट विल बी -5 माइक्रोकूलम, and this will be again charges on C will be 2 microcoulomb and this will be QD will be -5 microcoulomb। ये चार्जेज है। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फोर्स एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, मतलब सेंटर ऑफ स्क्वायर आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है। तो आप इस प्रॉब्लम को बिना देखे ही, विदाउट कैलकुलेट किए ही चुटकुए में भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा जाए, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन दैट चार्ज। तो देखिए QA के द्वारा जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी मैं बोलूं FA। और QC के द्वारा जो फोर्स लगेगा ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को रिपेल करेगा और डिस्टेंस सेम होने के कारण ये फोर्स FC इधर लगेगा। और मैं बाय सिमेट्री और बाय द चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मैं बोल सकता हूं कि FA इक्वल टू FC। FA क्या होगा, FC के इक्वल होगा, राइट। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, तो FB विल बी इन दिस डायरेक्शन, मतलब अट्रैक्ट करेगा, सॉरी, एंड FD विल बी आल्सो इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि FB इज ऑल्सो FD। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है और चार्जेस का वैल्यू यहाँ पर भी -5 है और यहाँ पर भी -5 है, तो दोनों सिमिलर चार्जेस होंगे और दोनों अपनी तरफ उस चार्ज को खींच रहे होंगे। तो आप बोल सकते हैं बाय सिमेट्री कि FA ने FC को कैंसिल कर दिया, FB ने FD को कैंसिल कर दिया, तो नेट फोर्स एट द सेंटर विल बी 0। सो F नेट एट सेंटर विल बी 0। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F नेट का 0 हो जाएगा, मतलब इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 1.6 आई थिंक सो। अब मैं प्रॉब्लम 1.7 आपको बताता हूं। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं दिया है कि ओके दिया है 1 माइक्रोकूलम का फोर्स चार्ज था। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 1.7 बताता हूं। An electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden breaks. Why not? Right, good question। तो सबसे पहले 1.7 में सबसे पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। 1.7 का जो A पार्ट है वो क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई भी ब्रेक नहीं होता। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अगर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्जेस से अगर फील्ड लाइन निकलती है तो वो आइदर टर्मिनेट होंगी नेगेटिव चार्जेस पे या फिर टर्मिनेट होंगी इन्फिनिटी पे। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइन निकल रही है तो इट विल आइदर टर्मिनेट टू अ नेगेटिव चार्ज या फिर टर्मिनेट होगी इन्फिनिटी पे, राइट। तो कहा जा रहा है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है चाहे कोई भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस पे फील्ड लाइन आएगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो फील्ड लाइन निकलती है चाहे जो फील्ड लाइन आती है उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही है सपोज और यहाँ पर ब्रेक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में ब्रेक है, मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ M एंड N, और उसके बाद फिर फील्ड लाइन कंटिन्यूअस है। तो यहां पर ब्रेक है और यहां फिर कंटिन्यूअस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को आप बताएंगे कि मान लीजिए यहां पे आपने कोई टेस्ट चार्ज रखा, अच्छा टेस्ट चार्ज रखा, क्यों नॉट, सिंस देयर विल बी, आप बोलेंगे देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन M एंड N, M एंड N के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मौजूद नहीं है, तो वहां पे कोई भी फील्ड भी नहीं होगा। नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन M एंड N, राइट। सो
no force act on the test charge placed between m and n। m and n के बीच में अगर कोई टेस्ट चार्ज हम रख देंगे तो वहां पे कोई भी उस पर फोर्स नहीं लगेगा। बट लेकिन क्या हालांकि ऐसा ही होता है क्या, अगर मान लीजिए ये q है, यहाँ पे m है और यहाँ पे n है और यहाँ पे q0 है, और यहां से कूलम्स लॉ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि q से कोई भी डिस्टेंस पे अगर आपने टेस्ट चार्ज रखा तो वहां पे एक कूलम्स फोर्स लगता है जिसका मैग्नीट्यूड हम देंगे F इक्वल टू k q0 अपॉन, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर, और ये k है परमिटिविटी ऑफ फोर्स कांस्टेंट, राइट, फोर्स कांस्टेंट, और ये वैक्यूम में मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि यहां पे तो कूलम्स फोर्स तो लग रहा है बट यहां पे कह रहा है कि फोर्स नहीं लगेगा। सो दिस इज कंट्राडिक्शन विद द कूलम्स लॉ। सो आवर स्टेटमेंट इज contradiction with the Coulomb's law। ये कंट्राडिक्शन है, इस तरह हम बता सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट हैव एनी ब्रेक। सो